सब प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों को, बहनों को, विश्व के सब कुटुंब के समान सबको मेरा नमस्कार स्वीकार है। मैं 5 साल पहले अपनी सोच, जैसे हर इंसान की सोच होती है, लेकिन मेरे को जब से मैंने 2.5 साल का मौन किया है, 2.5 साल का मौन मैंने इसलिए किया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, महावीर, बुद्ध, बहुत से लोग, कुछ तो होगा मौन की शक्ति। मैंने भी उसकी शुरुआत करी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम, तरह तरह की गोलियां, कोई कुछ अपनी तरह से, कोई अपनी तरह से, कुछ ना कुछ आपको समझा देता है, बता देता है कि ऐसे खाओगे ऐसे होगे, ऐसे खाओगे ऐसे होगे। मैंने मौन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे अनुभव मिले हैं। मैं 5 साल से स्वस्थ हूँ, वेटलेस। मैं अपने आप को वेटलेस कहता हूँ। मैंने जो है एक सांस की क्रिया कर रहा हूँ मैं रेगुलर। आप उसको सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, जब आपका दिल करे, जब मर्जी करें और जितनी मर्जी बार करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुंह बंद करें, नाक से सांस को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, अंतिम बार और फेंकें। बिल्कुल पेट को चिपका दें, एकदम पीठ के साथ खाली हो जाए। उसके बाद आप सांस को रोकें, जब तक रोकें कि आपकी ये लगे कि बस मैं मरने वाला हूँ। सांस अपने आप खुल जाएगी, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रोकने का काम करिए, परमात्मा आपको श्वास देने का काम करता ही रहता है। वो झटके से शरीर में प्रवेश करेगी, फिर आप सांस को अंदर ले, अंदर और ले, और ले, और ले, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। आपने मुंह बंद करा, नाक के द्वारा सांस आपकी प्रवेश कर गई, पेट फुल हो गया। फिर आप सांस को रोकें, जब तक रोकें कि आपको ये लगे कि बस अब तो प्राण ही बाकी हैं। वो स्वयं अपने आप सारी वायु आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हैं, सारे विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाएंगे। वायु अंदर आ गई। जैसे मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, सांस को मैं बाहर फेंकूँगा, फिर रोकूँगा। आप चेहरे से अनुभव कर लेना। सांस फेंकी मैंने, सांस रोकी और सांस प्रवेश कर गई। अब मैं सांस को अंदर ले लूँगा।
देखा, मैंने सांस को अंदर लिया, रोकी और बाहर लिया। आप ये 5 बार फेंकेंगे, 5 बार अंदर लेंगे। ये क्रिया आप करते रहेंगे। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहूँगा। क्या आप भी पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो रहिए। मैं इसको 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल पहले मैं भी अस्वस्थ था, दुनिया भर की बीमारियाँ थी, नशा भी करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया मिली, ऐसी क्रिया प्राप्त हुई कि सारी समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए हो गया। मेरी 58 साल की उम्र है, 59 साल में मैं लग गया हूँ। आपके सामने हूँ। ये आप करने के बाद देखो, ये वायरस है। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वायरस तो पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके ऊपर जो भी है अपना काम करेंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो निकल जाएंगे। एक जब तक आप अनुभव नहीं लोगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे लोगों को ज़्यादा जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को लूज मोशन है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। मतलब मैं क्या क्या बताऊं आपको। आपके शरीर में से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैंने एक 9643430815 पे एक येलो पेपर लोड किया है, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, को ऐप पर। वैसे तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा। जीवन एक अवसर है, शिव कुमार। जीवन एक अवसर है, शिव कुमार के नाम से 9643430815। आप इसको खोलें। इसको आपको कई बार पढ़ने के बाद, अगर आप पहले मेरे को आप वॉइस मैसेज करें जो जानकारी चाहिए। अगर आपको वॉइस मैसेज से भी जानकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी बंधु के पास, मित्र के पास कोई जगह हो जिसके अंदर ये मैं योग का कार्यक्रम निःशुल्क करना चाहता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क। लोग पहले उसको कई जगह देखा है मैंने, इतने पैसे लेते हैं, उतने पैसे लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप आए, अगर जगह उपलब्ध है, आपकी छत पर भी सुविधा हो सकती है, वहाँ पर भी बनाइए। कोई ग्राउंड बन जाए, सेट डाल के वहाँ पे बनाइए, जैसी सुविधा हो। लेकिन वो समाज के अंदर ही होना चाहिए, समाज के बाहर नहीं। लोग आएँ, देखें। जैसे आप एक विज्ञापन करते हैं तो कितनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो है योग की, ये समाज के अंदर ही होनी चाहिए। और समय समय पर हर आदमी को इसका ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आप योग के साथ जुड़ेंगे, अपने परिवार में, अपने घर में जब आप बैठ के करेंगे तो आपको बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपको देख के कुछ सीख लेगा। बच्चे सीखने में बड़ी जल्दी रुचि लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो इधर के उधर चले जाते हैं, लेकिन वो सीख के अपने आप ही ले लेंगे कि हमारे माता पिता बड़े आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। इसका राज क्या है? क्योंकि हर बच्चा खुश रहना चाहता है। रोते हुए बच्चे को कोई नहीं उठाता। कोई आदमी दुखी हो, उसके पास कोई नहीं जाता। अगर आप आनंद में हैं, खुश में हैं, तो आपसे लोग आके पूछेंगे, भैया तेरे आनंद का राज क्या है, हमें भी तो बता दे। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। संसार में भी रहो, संसार भी ज़रूरी है, लेकिन संसार में रह के परमात्मा का दर्शन हो जाए। दर्शन आपको अनुभव में ही मिलेंगे। आप जैसे जैसे करेंगे, आप येलो पेपर पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। अपने अनुभव के बाद ही मानना कि मैंने जो कहा है सही है या गलत है। अभी मैंने 2.5 साल का मौन पूरा कर लिया है
और आने वाले समय के अंदर मैं 2023 में 2024 में मैं फिर से 2 साल का मौन ले रहा हूँ। दिल साफ होना चाहिए, हिसाब किताब कमाई का नहीं होगा, कर्मों का होगा। हर गली में, हर ब्लॉक में ध्यान कुटी का निर्माण करना चाहता हूँ। जैसे कि कपिल शो आता है, कपिल शर्मा शो, ये बहुत बड़ा स्टेज है। अगर यहाँ पे किसी के द्वारा वहाँ जाने का मौका मिले तो पूरे विश्व की सौंदर्य से भरपूर हर जगह सुंदरता ही सुंदरता नजर आएगी। जीवन भर स्वस्थ रहोगे अगर रहना चाहते हो तो। किसी के पास छत पर भी जगह हो तब भी काम चलेगा, और जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे। अगर टीवी पे प्रोग्राम कोई ऐसा बन जाए, कोई जानकार हो, कोई जानने वाला हो, वहाँ पे भी अगर ऐसी हिसाब किताब या कोई मौका अगर निकल जाए ऐसा, परमात्मा ने सबको कहीं ना कहीं ऐसा मौका दे देता है कि उसका काम परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। अब चेतना किस तरीके से काम करती है ये संसार में कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा का इतना विराट रूप है जो बढ़ता ही जा रहा है। और परमात्मा सबको इतना देता है, आप जो भी मांगते हैं आपको मिलता रहेगा, मिलता ही रहता है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते, हम मांगते जाते हैं। परमात्मा ने इतना दिया है, उसको तो संभाल लो। अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो उसको बांटना सीखो। जो बांटते हैं वो बढ़ेगा, जो मांगते हैं वो घटेगा। मेरे परमात्मा के राज्य में उसी को राज्य मिलता है जो बच्चे की तरह सरल और बहुत अबोध बालक जो होते हैं, उसी को संसार में प्रवेश मिलेगा। आप इस कार्यक्रम में इसके बारे में पहले इसे पढ़ें, फिर देखें, फिर सोचें, फिर समझें। आने वाले जो समय है तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हर जगह हर मनुष्य पॉल्यूशन, खाने को ठीक सुविधा नहीं है, और जिसके पास सुविधा भी है, मेरे जानने में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग भूख से कम मरते हैं, खाना खाने से ज़्यादा मरते हैं। हम लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमें जितनी खुराक चाहिए उसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, आप उसको प्रवेश करें। दूसरा, हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, वो हमारा कहना नहीं मानता। पति पत्नी आपस में जितना प्रेम करते हैं, जिस मात्रा में बच्चे भी माँ बाप से उसी मात्रा में प्रेम करते हैं। कारण जब हमारी शादी होती है, माँ बाप ने कहा, माँ बाप की आज्ञा को हम बड़े उससे मानते हैं। ऊपर ऊपर से संसार को समझाने के लिए तो हमने मान लिया, लेकिन हमने अंदर की चेतना से अभी माना नहीं है। जैसे कि शादी हो गई, काम क्रिया के समय पत्नी का ध्यान कहीं और है, पति का ध्यान कहीं और है। आप जो है आनंद के लिए काम क्रिया करते हैं, उसी दौरान बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। आपका ध्यान कहीं है, उसका ध्यान कहीं है। फिर आप कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। बच्चे कहना तब मानेंगे जब आपने एक दूसरे की बात को मानी हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप एक घर के अंदर कोई बहुत अच्छा सामान चाहते हैं, टीवी है, मोबाइल है, हमें मोबाइल अच्छे से अच्छा चाहिए, ऐसी क्वालिटी का चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। हम दुनिया भर की रिपोर्ट, ये वो जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो चीज़ उपलब्ध करते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुंदर हों, राम जैसे हों, कृष्ण जैसे हों, महावीर जैसे हों?
महात्मा गांधी जैसे हों, अब्दुल कलाम जैसे हों, उस पर आप काम तो करें। अर्जुन जैसे हों, अष्टावर्क जैसे हों, ये सब चीज़ें काम करती हैं। जैसे जब एक पति पत्नी के पास जाता है, वो इस तरीके से जाए, जैसे पति जब पत्नी के पास जाता है तो ऐसे जाए जैसे वो एक मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, और पत्नी अपने पति को ऐसे ग्रहण करे जैसे एक परमात्मा को ग्रहण कर रही हो। उस वक्त जो मिलन होगा वो एक अद्भुत मिलन होगा, जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं। उस समय जो भी आपके अभिलाषाएं हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप में जन्म के समय नजर आएंगी। जैसे कि अष्टावक्र के बारे में आप जानते होंगे, जब वो पेट में थे तो उनके पिता जो है बड़े पंडित थे, दुनिया भर का गाय दान करते थे, अनुष्ठान करते थे, शास्त्रों का ज्ञान था। तो पुत्र पेट में से कहता है, अरे रहने भी दो, शास्त्र में ज्ञान कहाँ। पिता को बहुत धक्का लगा कि अभी इसका जन्म भी नहीं हुआ और इसने पिता को ऐसी बातें कह रहा है। उन्होंने बच्चे को श्राप दे दिया, जा जब तू पैदा होगा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। जैसे कि अर्जुन कहानी सुना रहे थे अपनी पत्नी को, तो जो उनका पुत्र पैदा हुआ सभी जानते हैं, क्या नाम है उसका, अभिमन्यु। उसने रास्ता तो जाने का तो सुन लिया था, माता को नींद आ गई, बच्चा भी सो गया, उसको वापस नहीं आ सका। ये चीज़ें हैं, काम करती हैं अगर आप इस पर ठीक से काम करें। आप काम क्रिया में आनंद के लिए करते हैं तो आनंद करें। आप जिस समय बच्चे की प्राप्ति के लिए जब काम क्रिया करें तो आप काम क्रिया ही करें, आनंद ना करें। आनंद को बदल कर काम क्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। जिस समय आप इसके कई विधियां हैं। पहले आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, ध्यान में प्रवेश करने के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, आप 1 से 2 साल में एकदम ऐसे हो जाएंगे, ये आप अपने अनुभव से ही बोलेंगे कि मैं क्या हो गया, मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अपने अनुभव से कहा। कृपया करके इस अनुभव को पहले प्राप्त करें, उसके बाद शेयर करें, और जो मैंने येलो पेपर दिया है उसको पढ़ें और आगे भी फैलाएं। अगर कोई आदमी इसमें मदद करना चाहता है, मेरा अपना मानना ये है कि 9643430815 पर मेरा फेसबुक पर भी है, वो फ़ोन पे भी है, और गूगल पर भी है, और पेटीएम पर भी है। क्योंकि मैं लोगों को जो है ये पेपर बांटता रहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा डोनेट करेंगे तो ये पेपर मैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दूंगा। पार्कों में भी लगवा सकता हूँ, बड़े बड़े बोर्ड बैनर भी लगवाता हूँ। और आपसे प्रार्थना है, आप श्रद्धा से, सरल स्वभाव से, कोई दबाव नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो भेजें, ना ठीक लगे तो धन्यवाद। कल्याण मित्र, खुश रहो। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम और ध्यान से सुना, मैं बहुत आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। कल्याण 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 मित्र, कल्याण हो।